प्रेमी हाथ पकड़ता है तो कहता है तुमको इस जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए, इसी संसार में रखता है। प्रेमी का हाथ पकड़े इसी संसार में रखे, खुशी दे लेकिन संसार में रखे। लेकिन जब श्रद्धे हाथ पकड़ता है तो कहता है चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो चलो। तब शिष्य कहता है ए गुरु हम भी तैयार, चलो ना। हमने कब मना किया, अब तो समर्पित हो गए, अब तो सरेंडर हो गए, और इसके बाद अब क्या सोचना, अब तो कोई शक नहीं, कुछ नहीं। वन सरेंडर नेवर डाउट। अब तो तुम जहाँ ले चलोगे वहीं चलने के लिए तैयार हैं। तो मेरे बंधुओं, गुरु भी बनाने के पहले बहुत सोच लेना कि जो तुम्हें उस संसार के पार लेकर जा सकता है कि नहीं। अगर नहीं जा सकता है तो हो सकता है प्रिय हो जाए, अपना हो जाए, मित्र हो जाए, तेरा सुख दुख का साथी हो जाए, लेकिन श्रद्धेय मत बनाना, नहीं तो धोखे खा जाओगे। तो प्रेम की धोखा एक जीवन को खराब करे, एक जन्म को खराब करे, लेकिन धर्म का धोखा जन्म जन्म को खराब कर दे, कितने जन्मों को खराब कर दे। मेरे बंधुओं, बैठकर सोचना कि क्या हम धर्म में धोखा नहीं खा जाते हैं, क्या हम संकीर्णताओं में बंध करके, क्या हम तरह तरह की कुछ ऐसी चीजों में इस जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि हर पल हर चीज आंखें खुली रखकर करो। जानते हो, अगर इस जीवन को तुम्हें सुंदर बनाना है, इस जीवन को अच्छा बनाना है, तो 4 चीजों में तुम्हें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 4 चीजें हमारी पूरी बैलेंस होनी चाहिए। पहला पर्सनल, दूसरा प्रोफेशनल, तीसरा सोशल, तीसरा सोशल, चौथा स्पिरिचुअल। 4 चीजें हमारी बैलेंस होनी चाहिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। ये 4 चीजें। पर्सनल, जो तेरा अपना पर्सनल जीवन है, जैसे तेरे जीवन में 2 धर्म, स्वधर्म और परधर्म। परधर्म जिसमें तुम मंदिर बनाते, धर्मशाला बनाते, आश्रम बनाते, अच्छी अच्छी सेवा करते, काम करते, ज्ञान बांटते, पढ़ाते, जो भी कुछ करते हो जो समाज के लिए, बाहर के लिए, वो परधर्म हुआ। और स्वधर्म जो तुम पालन करते हो, तुम्हारी जो जागृति है, तुम जो करते हो, तुम जो जी रहे हो, वो तेरा स्वधर्म है। और इस दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जानते हो, मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि हमारे जीवन में 2 मंदिर है। एक मंदिर जो बाहर लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, उस मंदिर को इंसान बनाता है भगवान के लिए, लेकिन रहता है खुद इंसान। वहीं साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, बंद करेगा, खोलेगा। जानते हो, मंदिर कोई बनाता है, कोई पुजारी आज तक भगवान से पूछ के बंद किया क्या, पूछ के खोला क्या? नहीं, अपने वही खोलेगा, वही बंद करेगा, वही मैनेजमेंट करेगा, वही हिसाब करेगा, सब वही। तो उस मंदिर में इंसान, वो मंदिर बाहर का इंसान बनाता भगवान के लिए, लेकिन रहता है खुद इंसान। जानते हो, हमने सुना है कि किसी गांव में एक विष्णु का मंदिर था, भगवान विष्णु का, और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। वो मंदिर 1 बजे बंद होता था और 4 बजे शाम में खुलता था, लंच के समय। तो पुजारी ने 1 बजे बंद कर दिया उस मंदिर को, और बंद करके अपना भोजन के लिए जाने लगा। तब तक देखा कि उस गांव के एक व्यक्ति थे जो सम्मानित प्रतिष्ठित आदमी थे, वो आए और कहे भाई मेरे आने में लेट हो गया, अभी 1 बज रहा है, तुमने मंदिर बंद कर दिया, थोड़ा खोलो, मैं जाता हूँ भगवान विष्णु का दर्शन करके आऊँगा और फिर मैं घर चला जाऊँ। बोले नहीं, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अपने कक्ष में चले गए, अब डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, उन्हें कोई व्यवधान नहीं दिया जाएगा, 1 से 4 बजे तक भगवान विश्राम करते हैं। हटा दिया, वो जाने लगे। तब तक देखे कि उसी शहर का कोई बड़ा सेठ आदमी बटुए में पूरा पैसा वैसा भर के लाया और कहा पुजारी जी ये रखो, भगवान को चढ़ाना है, मुझे दर्शन करा दो। पुजारी ने खट दरवाजा खोला, अंदर भेजा, उसने चढ़ावा चढ़ाया, दर्शन कराया, चला गया। जैसे ही वो जोया, ये जो प्रतिष्ठित आदमी था उस गांव का, वो आया, बुलाया पुजारी तुम अपने आप को क्या समझता है? मैं आया तो बोला भगवान अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, सोने दो। और वो आया तो तुम अंदर भेज दिया, मैं पंचायत बिठरूंगा और तुम्हें दंडित करूंगा, तुमने गलत क्यों किया? पुजारी ने कहा क्षमा करना भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, आप आए, भगवान विश्राम कर रहे थे, मैंने कैसे आपको जाने देता? वो आया, साक्षात लक्ष्मी आ गई, साक्षात लक्ष्मी आ गई, तो पत्नी को कौन रोके पति के कक्ष में जाने से?
नहीं सो रहा है, विश्राम कर रहा है, साक्षात लक्ष्मी आई है, पत्नी आई है। मेरी क्या जरूरत कि मैं पत्नी को रोक दूं कि तुम अपने पति के कक्ष में मत जाओ, कल भगवान चाकरी से निकाल दे मुझे। एक बात बताओ, आज तक पति के कक्ष में जाने की कोई रोक है? पत्नी कोई रोक सकता है क्या? मनमंगल बोलो, कोई रोक सकता है? कितने भी कोई बड़ा आदमी हो, आज कितने भी बड़ा आदमी हो, क्या कहो चंद साहब हैं, दाल रोटी बंद हो जाए आपकी। हाँ, आप कैसे रोक सकते हो? वो लक्ष्मी है, वो मालकिन है उस घर का, तो पुजारी का वो तो गृहिणी है, घर की वही मालिक है, गृह की मालिक वही है। तो साक्षात लक्ष्मी आ गई, वो अपने पति के कक्ष में जा रही थी, तो हम कौन होते हैं रोकने वाला? इसलिए मैंने दरवाजा खोला, पत्नी अपने पति के पास गई, मिली, और जो बीच में उसका सेवक था वो अपना घर गया, पत्नी पति से अपना मिली जा गई। मेरी गलती कहां? क्या पंचायत बिटरोगे, क्या करोगे? तो उसने कहा बात तो तुम सही कर रहा है भाई, बात तो सही है। तो मेरे बंधुओं, उस बाहर की मंदिर को इंसान बनाता है भगवान के लिए, लेकिन रहता है खुद इंसान, वही सब मैनेज करेगा, सब करेगा। अब देख, इस मंदिर को किसने बनाया? भगवान ने। किसके लिए? इंसान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद भगवान। उस मंदिर को इंसान बनाया भगवान के लिए, रहता है खुद इंसान। इस मंदिर को भगवान बनाया इंसान के लिए, रहने लगा खुद भगवान। अगर हमारा दोनों मंदिर पवित्र हो तो कितना सुंदर, कितना सुंदर। दोनों मंदिर पवित्र होना चाहिए, स्वधर्म और परधर्म दोनों मंदिर में पवित्रता होनी चाहिए। वो मंदिर भी, अरे इंसान भी बनाया तो बनाया ना, और भगवान भी बनाया तो बनाया, तो दोनों पवित्र। तो पहला तेरा जो पर्सनल जीवन है वो शुद्ध होना चाहिए। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट। तेरा जीवन पवित्र होना और सोच तेरी पवित्र होनी।